दोस्तों, अगर आप भी मेरी बताई हुई सावधानियां बरत लेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच पाएंगे। और सिर्फ कोरोना वायरस ही क्यों, बल्कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर भयंकर बीमारी से आप दूर रह पाएंगे, क्योंकि ये सावधानियां आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा खुशहाल और बेहतर बना देंगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो को शेयर करना आपसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी को खुशनुमा बना देगा और वो भी अपनी जिंदगी को बिना किसी रोक के व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू क्या है वो सावधानियां जो हमें हर भयंकर बीमारी से दूर रख सकती हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप इतना जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं और हर तरह का देश में आने वाला नया वायरस आपको इफेक्ट क्यों करता है, या मौसम बदलते ही आपको हमेशा सर्दी जुकाम, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। देखिए, अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप हर भयंकर बीमारी से बच पाएंगे। आप मौसम के बदलते ही कभी किसी चीज से बीमार नहीं पड़ेंगे और कोई भी वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा और बेफिक्र आप अपनी जिंदगी को और खुशनुमा बना पाएंगे। अब बात आ जाती है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ फॉलो करने हैं योगासन। इन योगासन में से कोई भी योगासन आप अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करेंगे तो आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये योगासन इस तरह है। पहला योगासन है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से बैठ जाना है। जरूरी नहीं आप प्रॉपर वो पोजीशन लेके बैठे आलती पालती मारे। जैसे आपको कंफर्टेबल है आप उस आसन में बैठकर अपने हाथों की मुद्रा लीजिए। इस तरह से अपने उंगलियों को फोल्ड करिए और गहरा लंबा सांस लीजिए और उसके बाद उसको छोड़िए। ऐसा कम से कम आपको 4 से 5 दफा करना है। इससे आपके पूरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन जाएगा और आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे और इससे सबसे बड़ा इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर आएगा जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स हो जाइए। अब बारी आती है दूसरे योगासन की, जिसका नाम है कपालभाति। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे योगासन की तरफ, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति को करना कैसे है, इसके लिए अपने पेट को आपने अंदर सिकोड़ना है और अपनी सांस को बहुत अच्छे से लेते हुए नाक के द्वारा आपको बाहर फेंकना है। तो इस क्रिया को करने से क्या होता है, ये आपके वजन को कंट्रोल करता है, आपके फेफड़ों में, आपके ऑर्गन्स में अच्छे से ऑक्सीजन जा पाता है। ये आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, आपको एजिंग आ रही है, ये सारे योगासन उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करता है। आपको उसके बाद डे बाय डे इन योगासन के अपने टाइमिंग्स इंक्रीज करने हैं। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा होगा ही होगा और शरीर के बहुत रोग जो आप सोचे भी नहीं होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति करना। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें क्या करना है, एक तरफ से अपने नाक के द्वारा सांस लेना है और दूसरी तरफ से हमें सांस छोड़ना है। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में हर आसन को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपको इसकी टाइमिंग इंक्रीज करने हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा बताने का पर्पस सिर्फ आपसे ये है कि आपको मुद्राएं क्लियर हों, उनके फायदे पता हों और आप उनको रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लें। अब हमारा अगला योग आसन है भ्रामरी। भ्रामरी में हमें क्या करना है, जैसे भंवरा आवाज निकालते हैं ना, इस तरह से हमें साउंड करना है। ये आपके ग्रंथि पे, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है, उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। आपके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम कर पाते हैं और जितना भी आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत बढ़िया हो जाता है इसको करने से। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, अपने कानों पे अंगूठा रखना है, उंगलियों से अपनी आंखों को हल्के तरीके से प्रेशर देना है, बहुत हल्का, और इस तरह से आपको
रिलैक्स हो जाइए, आंखें खोल लीजिए। इसका जितना देर आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितनी देर आप सांस रोक कर आप ये साउंड क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही आपको लगेगा, आपके कान बंद होंगे, आसपास का आपका कोई शोर नहीं जाएगा, आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी। जो आपके अंदर एक हलचल मची रहती है, बेचैनी, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस जो हमें रहता है, वो सारा इससे दूर होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की तरफ, जिसका नाम है उद्गीत। इसके लिए हमें क्या करना है, इसी तरीके से सुखासन में बैठ जाना है। हाथों की मुद्राएं लेनी है आपने। अगर आप इस उंगली को प्रेशर देते हैं तो ये आपका वात प्रभाव को कम करती है, तो इस तरीके से आप थंब से इसको प्रेशर दीजिए, इस मुद्रा में बैठ जाइए और आपने ओम को जाप करना है। रिलैक्स हो जाइए, आंखें खोल लीजिए। ओम का उच्चारण और ये सारे योगासन ये आपके पूरे शरीर पर इफेक्ट देते हैं। आपकी स्किन पे जल्दी से एजिंग नहीं आने देते। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये सारी तकलीफों को अच्छे से दूर करते हैं। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको जल्दी जल्दी बीमार नहीं होना, तो इसके लिए आपकी जो रिंग फिंगर होती है, इस पर आपको अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। इस तरीके से आप कम से कम इसको 10 से 12 बार प्रेशर दीजिए और दिन में जब भी फ्री हो इसको आप प्रेस करते रहिए। ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद एक प्रेशर पॉइंट हमारे यहाँ होता है कलाई और इस कोहनी के बीच में। यहाँ पर आपने अंगूठे से प्रेशर देना है। ये जो प्रेशर पॉइंट होता है ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये प्रेशर पॉइंट बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन आपको इनको अपनी रोजाना जिंदगी में शामिल करना है। एक दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ये ऐसी चीजें, आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो भी आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। टिप नंबर 3, आपको बताया मैंने प्रेशर पॉइंट। अब बारी आती है कुछ ऐसी चीजों को अपनी रोजाना जिंदगी में खाना है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, जिसमें पहला रोल है ताजे फलों का। जो भी सीजनेबल फ्रूट है, आप रोजाना अपनी जिंदगी में ताजे फलों का सेवन करें। दूसरा है अलसी के बीज। तीसरा है तुलसी का अर्क। अगर तुलसी नहीं है तो आप तुलसी का अर्क, अगर आपके पास प्योर नहीं है तो आप तुलसी को बॉईल करके उसकी चाय या फिर उसको पानी में उबाल कर वो पानी का सेवन करें, जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। सूरजमुखी के बीज, अदरक, दालचीनी, गिलोय, एलोवेरा जूस, काली मिर्च का अर्क, ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लेंगे या मैक्सिमम चीजों को अगर आप शामिल कर लेंगे, तो मैं आपसे लिख कर देती हूँ कि आप जिंदगी भर कभी भी किसी भी बीमारी की वजह से एटलीस्ट नहीं मरेंगे। आपकी जो मौत है वो स्वाभाविक है कि सबकी होनी है, आप उस रीजन से मर सकते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से आप कभी भी नहीं मरेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, आपको हर वायरस, हर भयंकर बीमारी से दूर रखती हैं। अब आपको इसके साथ कुछ सावधानियां बरतनी है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी जब तक ये कोरोना वायरस हमारे देश में फैला हुआ है। जिसमें से सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट क्या है, आपको भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना है जब तक आपका वहां जाना बहुत जरूरी ना हो, जैसे कोई धार्मिक स्थल, बैंक, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड। अगर जरूरी है तो ही जाएं, और अगर जा रहे हैं तो अपने साथ मास्क को और सैनिटाइजर को जरूर कैरी करें। किसी को भी खांसी, बुखार, जुकाम है उसके संपर्क में ना जाएं, और अगर आपको खुद को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप भी किसी के संपर्क में ना आए। तीसरी टिप, अपनी आंख, नाक, मुंह को ना छुएं। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, जब वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, जैसे बस, मेट्रो, रिक्शा, कैब, तो वो अपने हाथों से अपने फेस को टच करते रहते हैं, क्योंकि आपने उसी हाथों से गेट को ओपन करा, सीट पर बैठे किसी न किसी चीज को टच किया, जो वायरस उस चीज पर बहुत सारे लोगों के हाथ लगे हैं, वो वायरस आपके हाथों तक आ चुका है। तो अगर आप बिना सैनिटाइज करे अपने हाथों से अपने बॉडी पार्ट्स को छुएंगे तो वो आपके अंदर तक प्रवेश कर सकता है और आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं कोरोना वायरस से। अब बारी आती है क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम कोरोना से बच सकें। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब भी आपको खांसी, जुकाम या बुखार है, तो जो भी आप कोई टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं पब्लिकली, तो आप उस टिश्यू को कभी भी ऐसे थ्रो ना करें, हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करें। दूसरी चीज, अगर आप
अपने ऑफिस में जा रहे हैं और आपके ऑफिस में भी अटेंडेंस मशीन इस तरह की लगी हुई है, तो उस पर सबने अपने हाथों से फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, अपनी अटेंडेंस लगाई है। तो अगर आप भी उससे अपना फिंगरप्रिंट देकर अटेंडेंस लगा रहे हैं तो तुरंत बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं, नहीं तो इमीडिएटली बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि उस मशीन पर बहुत लोगों के हाथ टच है जिससे इन्फेक्शन आप तक वो ट्रांसफर ना हो सके, इसलिए तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तीसरी चीज, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और कोई आपसे हेल्प मांगने आता है, जैसे कि उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, कोई इमरजेंसी है, वो आपका फोन मांगता है, तो ऐसे टाइम पे वैसे तो उसको फोन ना दें, और अगर फिर भी आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो इसके लिए जब वो आपका फोन यूज कर ले तो अपने पर्स में से सैनिटाइजर निकालें, कॉटन निकालें और अपने फोन को अच्छे से क्लीन करें, सैनिटाइज करें, जिससे कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में अंदर ना प्रवेश हो सके। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। टिप नंबर 4, अगर आप भी साइबर कैफे जा रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो सकता है। जब तक हमारे देश में कोरोना का हड़कंप मचा हुआ है, कोरोना ने दस्तक दी हुई है, तब तक आप एक पॉकेट सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। जब उस कंप्यूटर से काम खत्म कर ले तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अगर सैनिटाइजर नहीं कैरी कर रहे हैं तो इस तरह के ग्लव्स ले सकते हैं और उनको पहन के उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई भी वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफर ना हो सके। टिप नंबर 5, जब तक कोरोना का हड़कंप है, जब तक कोरोना हमारे देश में है, तब तक आप रोजाना पूरे दिन में एक बार अपने गैजेट्स को जो घर में हैं उनको जरूर सैनिटाइज करें, जिसमें आपका मोबाइल आता है, कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, आपके हेडफोन्स आते हैं। कैसे? आप किसी भी कॉटन पे सैनिटाइजर लें और अच्छे से अपने कीबोर्ड को, माउस को, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन को, हेडफोन्स को अच्छे से क्लीन करें, जो भी आपके गैजेट्स हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन और वायरस आपके बॉडी तक ट्रांसफर ना हो सके। टिप नंबर 6 ये है कि अगर आप किसी भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए या अपने घर की एंट्री या बिल्डिंग की जो एंट्री है वहां पे जाने के लिए, घर तक पहुंचने के लिए, किसी भी मॉल के लिए, अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिफ्ट में प्रेस किए जाने वाले बटन पर लाखों लोगों के हाथ लगे होंगे, तो उससे इन्फेक्शन आपके शरीर तक जा सकता है। इसके लिए आप उसको डायरेक्ट टच कभी ना करें। अगर फिर भी आपने डायरेक्ट टच किया है तो अपने हाथों को इमीडिएटली सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखें, और नहीं तो इस तरह की ग्लव से उसको आप टच कर सकते हैं या फिर अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डायरेक्टली आपकी स्किन टच ना हो और वो इन्फेक्शन आप तक ना ट्रांसफर हो। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ये थी कुछ ऐसी सावधानियां जिनको आप बरतेंगे तो डेफिनेटली आप कोरोना वायरस से बच पाएंगे। बाकी आपको मैंने हर चीज क्लियर करी है कि सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है और इन चीजों को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा, क्योंकि एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी की जिंदगी को बचा सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो। तो आई होप कि आप अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से करेंगे, यानी इस वीडियो को शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।